हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर रुआन यानरिन, जो रुआन शिनचैन की स्टेप सिस्टर है, वह शादी के लिए मना कर रही थी क्योंकि मू यानटिंग एक डिसेबल पर्सन था और मिस्टर रुआन उसे समझाते हैं कि तुम्हें ये शादी करनी ही होगी क्योंकि रुआन फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, तो मू फैमिली उनके लिए ज़रूरी है। तभी वहाँ पर मू यानटिंग आ जाता है, जो ये देखकर कहने लगता है कि अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो ज़रूरी नहीं है। यानरिन बड़े एटीट्यूड में कहती है कि तुम्हें पता है, अगर हमारी फैमिली ये शादी तय नहीं करती तो तुम्हें कभी भी बीवी नहीं मिलती। मिस्टर मू शिनचैन की तरफ देखकर सोचने लगते हैं कि ये भी रुआन फैमिली की बड़ी बेटी है, पर पागल है, पर इसे कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होगा। और कहने लगते हैं कि ये भी रुआन फैमिली की डॉटर है, तो आज से ये मेरी पत्नी होगी। जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक लंगड़ा एक पागल से शादी कर रहा है। शिनचैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और पागल बनकर नाटक करते हुए कहने लगती है कि सच में अभी मैं तैयार हूँ, और सोचने लगती है कि अब हमारा टास्क आराम से कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि मू यानटिंग तो खुद हमारे दरवाजे पर पहुंच गया है। यहाँ पता चलता है कि शिनचैन नाटक कर रही है। शिनचैन किसी से फ़ोन में बात करती है जो उसे कहता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि तुम अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही हो और मू यानटिंग से शादी कर रही हो। मैंने उसके बारे में सुना है। शिनचैन कहती है कि आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टोन मेरी मॉम का अवशेष है और मैं मू यानटिंग से उसे लेकर ही रहूंगी। तभी वहाँ पर यानरिन आ जाती है और उसे बुली करते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस इंसान से शादी करने की जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शिनचैन पागल बनने का नाटक करते हुए उसे जोर से बाइट कर कर वहाँ से भाग जाती है। तभी उसकी स्टेप सिस्टर ली टैंग उसको पकड़ लेती है और बुली करने लगती है। यानरिन कहने लगती है कि चाहे तुम बेशक मिस्टर मू से शादी कर लो, पर रहेगी तुम्हारी किस्मत हमेशा ऐसी ही, और उसे ताने देते हुए कहने लगती है कि तुम और तुम्हारे वो लंगड़े पति की जोड़ी कितनी ज्यादा परफेक्ट है। मिसेस ली भी उसे मारने लगती है तो शिनचैन अपने डैड से हेल्प मांगती है, तो मिस्टर रुआन कहने लगते हैं कि मुझे डैड मत बोलो, तुम जैसी बेटी से ना होना बेहतर है। मिसेस ली उससे कहने लगती है कि तुम्हारी मॉम के मरने के बाद मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी अच्छी हो पाई है। शिनचैन को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तभी उसकी नजर मिस्टर मू पर पड़ जाती है जो वहां से आ रहे थे। वह नाटक करते हुए कहने लगती है कि आप लोग बहुत गंदे हो, मेरी मॉम के बारे में ऐसा मत बोलो। यानरिन उसे मारने ही वाली थी, तभी मिस्टर मू उसे रोक देते हैं। मिस्टर रुआन कहने लगते हैं कि ये बचपन से पागल है, तो हमें डर है कि कहीं ये मू फैमिली के रूल्स को ना मान पाए, तो हम इसे समझा रहे थे। शिनचैन फौरन मिस्टर मू के पास जाती है और उसे अपनी चोट दिखाती है। मिस्टर मू कहने लगते हैं कि तुम ऐसे टीच करते हो। मिस्टर रुआन कहने लगते हैं कि ये तो इसे खेलते हुए लग गई थी। मिसेस ली भी यही कहने लगती है, बचपन से ही ये बिना मॉम के रही है, तो इसकी बॉडी पर निशान होना तो नॉर्मल है। शिनचैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह सोचने लगती है कि तुम मेरे घर की मिस्ट्रेस हो और तुम इतना ज़्यादा बकवास कर रही हो। वह वहाँ पर जाती है और उसे खींचकर थप्पड़ लगा देती है और कहने लगती है कि आपके गाल पर मच्छर बैठा हुआ था, और साथ में ही एक और धर देती है। यानरिन गुस्से में उसे मारने ही वाली थी, तभी मिस्टर रुआन उसे रोक देते हैं। मिस्टर मू उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और सोचने लगता है कि क्या तुम सच में पागल हो। शिनचैन बड़ा घर देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने का नाटक कर रही थी। मिस्टर मू अपने असिस्टेंट से उसके बारे में पूछते हैं तो असिस्टेंट बताता है कि शिनचैन बचपन में किसी वाटर में गिर गई थी और उसके सर पर चोट लग गई थी, तब से वह पागल है। इसके फादर भी इसे अपनाना नहीं चाहते। शिनचैन मिस्टर मू के रूम में जाकर स्टोन ढूंढने लगती है, पर उसे वह कहीं भी नहीं मिलता। वह सोचने लगती है कि कहीं यह मिस्टर मू के पास ही तो नहीं है। तभी वहाँ पर मिस्टर मू आ जाते हैं और उसे देखकर पूछने लगते हैं कि तुम क्या ढूंढ रही हो। शिनचैन बात पलटते हुए कहती है कि मेरी सिस्टर बता रही थी कि आप बहुत ज़्यादा रिच हो, तो मैं अपने डैड और आंटी को विला खरीद कर दूँ और बहुत सारी चीज़ें खरीद कर दूँ जिससे वह मुझे मारेंगे नहीं। और साथ में ही उसे देखते हुए सोचने लगती है कि ये तो डिसेबल नहीं है। मिस्टर मू से पूछने लगते हैं कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, तो शिनचैन कहने लगती है क्योंकि
आप बहुत ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल हो। मिस्टर मू उससे पूछते हैं कि बस यही वजह है। तो शिनचैन कहती है कि नहीं, हम दोनों के साथ में सोने से एक मंकी पैदा होगा और मुझे वो मंकी चाहिए। मिस्टर गू कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो शिनचैन उसी से कहने लगती है कि क्यों, तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ पे प्रॉब्लम है? चलो कोई बात नहीं, मैं बहुत ताकतवर हूँ, और उसे बेड पर गिरा कर किस कर देती है। मिस्टर गू तो हैरान हो जाते हैं और अपनी इज्जत बचाते हुए उसे फ्लोर पर सोने के लिए कहते हैं और खुद डरते हुए बेड पर जाकर सो जाते हैं। जिंगशन मिस्टर गू की बॉडी पर स्टोन चेक करने लगती है। तभी मिस्टर गू की आंख खुल जाती है और वह उसे रूम से बाहर निकाल देते हैं। मिस्टर गू को असिस्टेंट का कॉल आता है और वह बताता है कि पैरामिड के हमारे सिटी में आ गए हैं, तो ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है उस एक्सीडेंट के बारे में पता लगवाने का। मिस्टर गू ओके कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो सिंग शेंग को भी कॉल आता है और वह बताता है कि किसी ने 10 मिलियन की बोली लगाई है 2 साल पहले के कार एक्सीडेंट की न्यूज़ निकालने के लिए, पर वह बॉस से सीधा मिलना चाहता है। तो शिनचैन कहने लगती है कि ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगी। शिनचैन तैयार होकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर गू जा रहे थे। 2 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर मिस्टर गू हॉस्पिटल में थे और ग्रैंडपा आकर उसे बताते हैं कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी की साजिश थी तुम्हें मारने की। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये सब किसने किया है, तो मैंने ये अनाउंस कर दिया कि तुम डिसेबल हो गए हो। जब तक असली मुजरिम का पता नहीं चलता तब तक तुम प्रिटेंड करो डिसेबल होने का। शिनचैन पैरामाउंट ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाती है और मिस्टर गू भी। तभी मिस्टर गू की नजर शिनचैन पर पड़ जाती है और वह उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शिनचैन अनजान बनते हुए कहती है कि तुम कौन हो, क्या तुम मुझे जानते हो? अगर तुम्हारा ये लड़कियों को पटाने का तरीका है तो ये बहुत ज्यादा बकवास है, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर गू तो हैरान ही हो जाते हैं और फौरन शिनचैन को कॉल करते हैं। शिनचैन कॉल रिसीव नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर गू और शिनचैन आमने सामने बैठे हुए थे, पर नकाब की वजह से वह उसे नहीं पहचान पाते। वह 10 मिलियन का कार्ड उसे देते हैं और उस कार एक्सीडेंट की पूरी जानकारी निकालने को कहते हैं। शिनचैन कहती है कि 3 दिन में तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिस्टर मू शिनचैन को चेक करने फौरन घर वापस जाते हैं, पर उससे पहले शिनचैन फौरन घर पहुंचकर कपड़े चेंज कर खेलते हुए दिखती है। शिनचैन मिस्टर गू को देखकर खुश होने का नाटक करती है, तो मिस्टर गू उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम पूरे टाइम घर पर ही थे? तो सर्वेंट कहती है कि हाँ, ये पूरे टाइम पर घर ही थी। तो शिनचैन भी बच्चों की तरह बोलती हुई कहती है कि हाँ, शिनचैन पूरे टाइम पर घर पे थी और बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव की। तभी कोई दरवाजे पर आ जाता है और मिस्टर मू शिनचैन को गार्डन में खेलने के लिए कहते हैं और शिनचैन वहां से जाती हुई सोचने लगती है कि इसे मुझे पर डाउट हो गया है। सॉन्ग क्विजी ग्रैंडपा के साथ आई थी, जो मिस्टर मू को बचपन से ही प्यार करती थी और बचपन से उसकी दोस्त थी। क्विजी कहने लगती है कि अगर डैड मुझे अब्रॉड नहीं लेकर गए होते तो मैं कभी भी तुम्हें उस पागल से शादी नहीं करने देती। तो ग्रैंडमा उसे चुप करवाते हैं और वहां से जाने के लिए कहते हैं। क्विंसी शिनचैन के पास जाती है और उसे कहने लगती है कि क्या तुम ही वो पागल हो जिसने मिस्टर मू से शादी की है? मैं मिस्टर मू की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ। तो शिनचैन कहने लगती है कि अगर तुम चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो तो तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? क्विंसी उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि तुम मिस्टर मू का एडवांटेज उठा रही हो, तुम उन्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, तो तुम्हें उन्हें डिवोर्स दे देना चाहिए और इस मू हाउस से बाहर निकल जाना चाहिए। शिनचैन भी उसे थप्पड़ लगा देती है और बच्चों की तरह कहने लगती है कि तुमने मुझे मारा, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। दोनों जंगली बिल्लियों की तरह लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर मू आ जाते हैं। क्विंसी मिस्टर मू को शिकायत लगाने लगती है कि इस पागल ने मुझे मारा। शिनचैन भी नाटक करते हुए कहने लगती है कि मेरे हाथ में लग गई। मिस्टर मू उसकी केयर करने लगते हैं, तो क्विंसी कहती है कि इसने मुझे मारा, तुम इसे कुछ कहोगे नहीं? तो मिस्टर मू शिनचैन से पूछते हैं कि क्या हुआ। शिनचैन बचकानी हरकत करते हुए सब कुछ बता देती है कि इसने मुझे तुम्हें से डिवोर्स लेने के लिए बोला और मू हाउस से बाहर निकलने के लिए बोला। जो सुनकर मिस्टर मू तो क्विंसी पर ही गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि ये मेरी वाइफ है तो तुम्हें अपनी लिमिट में रहनी चाहिए। क्विंसी खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ये पागल होने का बस नाटक कर रही है, तो मिस्टर मू उसे ही डांट कर शिनचैन को वहां से लेकर चले जाते हैं।
मिस्टर मू शिनचैन के बड़े ही प्यार से मेडिसिन अप्लाई करते हुए उसे समझाते हैं कि अगली बार तुम्हें कोई बुली करे तो तुम खुद को मत हर्ट कर लेना। जो सुनकर शिनचैन तो उस पर खो ही जाती है। क्विंसी शिकायत लगाने के लिए मिस्टर मू के ग्रैंडमा के पास पहुंच जाती है और उसे शिकायत लगाने लगती है कि उसने मुझे बुली किया और मारा। ग्रैंडमा भी क्विंसी की बात सुनकर शिनचैन के पास पहुंच जाती है उसे सबक सिखाने के लिए। शिनचैन उन्हें देखकर सोचने लगती है कि कुत्ता अपने ऑनर के पास चला गया। पिटने के बाद ग्रैंडमा एक औरत को बुलाकर शिनचैन को पकड़ने के लिए कहती है। मिस्टर मू ग्रैंडपा की बात सोचने लगते हैं कि जब तक किलपिट ना पकड़ा जाए तब तक तुम डिसेबल होने का कोशिश करो। वह ग्रैंडमा को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्विंसी की ही गलती थी, पर ग्रैंडमा कहने लगती है कि क्विंसी बचपन से ही मेरे साथ है और मैंने इसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसे अपने घर की बहू बनाऊंगी, और क्विंसी को सेम वे से अपना बदला लेने के लिए कहती है। क्विंसी उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी ग्रैंडमा की नज़र उसके शोल्डर पर निशान पर पड़ जाती है। वह क्विंसी को रोक देती है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम वही हो ना जो मुझसे 5 साल पहले मिली थी। क्विंसी पूछती है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो ग्रैंडमा शिनचैन को वहाँ से अपने साथ ले जाती है। ग्रैंडमा शिनचैन से कहने लगती है कि वो तुम ही हो ना जिसने 5 साल पहले मेरी जान बचाई थी और तुम्हारी ये सोल्जर इंजरी उसी की वजह से आई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ऐसे यहाँ मिल जाओगी, पर तुम पागल होने का नाटक क्यों कर रही हो। तो शिनचैन कहने लगती है कि मैं एक स्टोन ढूंढ रही हूँ। 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडमा पर किसी ने अटैक किया था, तो शिनचैन उन्हें बचा लेती है और उस आदमी को मार देती है। ग्रैंडमा शिनचैन से प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारा स्टोन ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी और किसी को तुम्हारा सीक्रेट नहीं बताऊंगी। ग्रैंडमा मिस्टर मू के पास जाती है और मिस्टर मू और शिनचैन को ब्लेसिंग करने लगती है। क्विंसी ये देखकर हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि अभी तो आप मेरा साथ दे रहे थे। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो तुम इनके बीच में मत आओ, और उसे ही डांट देती है कि इसने तुम्हें थप्पड़ मारा तो जरूर कोई वजह होगी, तुम ही इसे इरिटेट कर रही होगी। ग्रैंडमा मिस्टर मू को फैमिली प्लानिंग करने के लिए कहती है तो मिस्टर मू थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाते हैं। ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम्हारा भाई भी शादी करने वाला है और उससे पहले तुम एक वारिस दे दो और स्ट्रॉन्ग बन जाओ। ग्रैंडमा क्विंसी को लेकर वहां से चली जाती है तो मिस्टर मू शिनचैन की तरफ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा से क्या बात हुई थी। मिस्टर मू और शिनचैन रुआन हाउस जा रहे थे, तभी मिस्टर मू को कॉल आता है और वह बताता है कि पैरामाउंट के का मेल आया है एक्सीडेंट के बारे में। मिस्टर मू उससे पूछने लगते हैं कि मेल कब आई, तो वह बताता है कि 5 मिनट पहले, जिसे सुनकर मिस्टर मू शिनचैन की तरफ देखकर सोचने लगते हैं कि शिनचैन ने तो 1 मिनट के लिए भी फोन नहीं पकड़ा, मैं कहीं फालतू तो नहीं सोच रहा हूँ। वह उसे कहता है कि मैं ऑफिस आ रहा हूँ और कॉल कट कर देता है और शिनचैन से कहने लगता है कि मुझे बहुत जरूरी काम है, आज तुम घर कल ही चली जाओ। शिनचैन घर पहुंचती है तो मिसेस ली उसे डांटने लगती है कि तुम अकेली घर क्यों आई, मिसेस मू कहाँ पर हैं। वह लोग उसे बुली करने लगते हैं, तभी मिस्टर रुआन भी वहाँ पर आ जाते हैं। यान रेन उनको भड़काते हुए कहने लगती है कि अकेली घर आ गई, मिस्टर मू इसे देखना भी नहीं चाहते, इस वजह से वह हमारी फैमिली में नहीं आए, इसकी वजह से पूरी फैमिली सफर करेगी। मिस्टर रुआन उसे थप्पड़ मार देते हैं और मिसेस ली उसे डार्क रूम में बंद करवा देती है। डार्क रूम से शिनचैन बहुत ज़्यादा डरती थी क्योंकि उसके बचपन में उसे वहीं जाकर पनिशमेंट दी जाती थी। वह वहीं पर कोने पर बैठ जाती है। रुआन फैमिली खुशी खुशी बातें कर रहे थे कि शिनचैन की शादी के बाद हमारा बर्डन कम हुआ, तभी सर्वेंट आकर बताती है कि मिस्टर मू वहाँ पर आ गए हैं। सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं, तभी मिस्टर मू वहाँ पर आ जाते हैं। उनसे कहने लगते हैं कि मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ, वो कहाँ पर है, क्या तुमने फिर से उसे बुली किया। वह लोग उसे देखकर सोचने लगते हैं कि ये तो डिसेबल नहीं है। तो यान रेन कहने लगती है कि वो मेरी बड़ी बहन है तो मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वह वेयर हाउस में खेल रही है। सभी लोग वेयर हाउस में जाते हैं जहाँ मिस्टर मू टेंशन में उसे ऐसी हालत में देखकर गोद में उठा लेते हैं और बाहर लेकर आ जाते हैं। मिस्टर मू गुस्से में उन लोगों से कहने लगते हैं कि तुम मेरी वाइफ को ऐसे ट्रीट करते हो। मिस्टर रुआन कंफ्यूजन में यान रेन के ही थप्पड़ मार देते हैं और सारा दोष उन दोस्तों पर लगाते हुए कहने लगते हैं कि तुम मेरी बेटी को ऐसे ट्रीट करते हो, और मिस्टर मू से माफी मांगने लगता है कि मैं ज्यादातर बाहर रहता हूँ तो मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। मिस्टर मू कहते हैं कि ठीक है, मैं तभी इस बात को भूल पाऊंगा जब तुम इन दोनों के ही 20-20 थप्पड़ मारोगे।
मिस्टर रुआन उन्हें थप्पड़ मारने लगता है तो उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर मू उन्हें धमकी देता है कि अगली बार से ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम तीनों को ही नहीं छोड़ूंगा, और वहां से उसको लेकर चला जाता है। यानरेन अपने डैड से कहने लगती है कि मैंने पहले भी उसे बहुत टॉर्चर किया है पर आपने कभी भी उसे प्रोटेक्ट नहीं किया। क्या आपने आज इसीलिए ऐसा किया क्योंकि उसकी मू फैमिली में शादी हो गई है? मिसेस ली भी कहने लगती है कि वह बस मू फैमिली का एक मेंबर है, तुम उसे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों करते हो? तो मिस्टर रुआन कहने लगते हैं कि वह मू ग्रुप का सबसे ज़्यादा फेवरेट मेंबर है तो इसीलिए उसके चांसेस ज़्यादा है प्रेसिडेंट बनने के, और अब तो उसकी लेग्स भी हील हो चुकी है तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, और उन दोनों को सुनाकर वहां से चला जाता है। यानरेन मिसेस ली से कहने लगती है कि हम उस पागल को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते, उसे इसके लिए पे करना ही होगा। मिसेस ली कहने लगती है कि अभी तुम अपने फेस की केयर करो क्योंकि 2 दिन बाद तुम्हें मू जिनयान के साथ डेट पर जाना है। जिनयान अभी पूरे मू ग्रुप को संभाल रहा है, वह बिल्कुल परफेक्ट है और उसे फंसाने का प्लान बनाने लगते हैं। मिस्टर मू सिंचैन को टेडी गिफ्ट करते हैं तो सिंचैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मिस्टर मू उसे किस से रीपे करने के लिए कहते हैं और उसे किस करते हैं तो सिंचैन को किस करना नहीं आता था तो मिस्टर मू उस पर हंसने लगते हैं और सिंचैन शर्माने लगती है। मिस्टर मू सोच रहे थे। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर ग्रैंडपा को पता चल चुका था कि जिनयोन ही कार एक्सीडेंट का कल्प्रिट है। वह जिनयोन को मू ग्रुप से बाहर निकालने के लिए सोच रहे थे। मिस्टर मू उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि जितनी ऊंचाई में आदमी जाता है उतनी ही बुरी तरह गिरता है। मिस्टर मू असिस्टेंट को बुलाकर कहते हैं कि तुम अनाउंस कर दो कि 3 दिन बाद मेरे पैर ठीक होने का सेलिब्रेशन है। क्विंसी जैसे ही ये न्यूज़ सुनती है वह मिस्टर मू से मिलने आती है और शिनचैन को वहां देखकर उसे ही बुली करने लगती है। ऊपर से मिस्टर मू ये सब देख रहे थे और असिस्टेंट से कहने लगते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि अब शिनचैन क्या करती है। तभी वहां पर ग्रैंडमा आ जाती है और उसे डांट कर घर से बाहर निकाल देती है। क्विंसी अपनी शिकायत का पिटारा लेकर जिनयोंग के पास पहुंच जाती है तो जिंगयोंग कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़की को एक हंसी का पात्र बना दूंगा उस पार्टी में। क्विंसी खुश हो जाती है पर जिनयोंग सोचने लगता है कि पार्टी खत्म होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर न्यू प्रेसिडेंट चुनेंगे, उससे पहले मैं तुम्हारी उस पागल वाइफ को देखना चाहता हूँ। ग्रैंडमा सिंचैन को मेडिसिन देती है और उसे कहती है कि ये तुम मिस्टर मू को पिला देना, ये इससे उनकी लेग्स स्टेबल रहेगी, वह अभी अभी ठीक हुए हैं। पर सिंचैन को वो मेडिसिन के बारे में पता चल जाता है और वह सोचने लगती है कि मैं भी देखूं कि अब तुम मुझे खुद को चेक करने के लिए कैसे रोक पाओगे। सिंचैन मिस्टर मू के पास जाती है और उसे बताती है कि ये टॉनिक ग्रैंडमा ने मुझे दी है तुम्हें पिलाने के लिए, तुम इससे स्ट्रॉन्ग और हेल्थी होगी, और जबरदस्ती उसे पिला देती है और मिस्टर मू को टाई कर देती है। मिस्टर मू खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते और उसे अपने नीचे लेकर कहते हैं कि तुम पागल बनने का नाटक क्यों कर रही हो। तो सिंचैन भी उससे पूछती है कि तुमने डिसेबल होने का नाटक क्यों किया। दोनों एक दूसरे को नहीं बताते और आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। जिनयोन यानरेन को घर छोड़ने जाता है और उसे पार्टी में खुद के पार्टनर बनने के लिए इनवाइट करता है तो यानरेन हाँ कह देती है और जिनयोन वहां से चला जाता है। यानरेन और मिसेस ली आपस में बातें कर रहे थे तो मिसेस ली कहने लगती है कि तुम जल्द से जल्द जिन्हीं को अपने प्यार में फंसा लो जिससे हमें उस पागल की शक्ल कभी ना देखना पड़े। तो यानरेन भी कहती है कि मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। सिंचैन अपने टीम को कॉल करती है और उसे बताती है कि मू की बॉडी में भी मुझे वो स्टोन नहीं मिला है। जब मू की हेल्थ खराब हुई थी तब उसे ये स्टोन दिया गया था पर अब मुझे वह वापस चाहिए। एक मेंबर कहता है कि वह स्टोन आप ही का है तो वह आपको नो नहीं कह सकता। पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर सिंचैन अभी भी पागलों वाली हरकतें कर रही थी। जिनयोन यानरेन को सिंचैन को मेडिसिन देने के लिए कहता है तो यानरेन मान जाती है। जिनयोन सिंचैन को देखकर सोचने लगता है कि ये पागल तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सिनयोन पागलों की एक्टिंग करते हुए पार्टी को एंजॉय कर रही थी। तभी वहां पर यानरेन आ जाती है और उसे खुद के साथ चलने के लिए कहती है तो सिंचैन उसे मना कर देती है तो यानरेन उसे धमकाने लगती है कि तुम्हारे पिलो के नीचे जो तुम्हारी मॉम और तुम्हारी फोटो थी उसे मैं फेंकवा दूंगी। तो सिंचैन तुरंत मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। सिंचैन फोटो लेकर वहां से जाने लगती है तो यानरेन उसे रोक देती है और उसे मेडिसिन खिलाकर कहती है कि तुम एंजॉय करो और वहां से चली जाती है। तभी वहां पर जिनयोंग आता है और उससे जबरदस्ती करने लगता है। बाहर सबके मोबाइल में इसका लाइव टेलीकास्ट आने लगता है जिसे देखकर मिस्टर मू तो गुस्से में आ जाते हैं।
शिनचैन कहती है कि वो तुम थे जिसने ये सब किया। तो जिन योन कहता है कि हाँ मैं था। शिनचैन उसकी पोल खुलवा कर जोर से उसे लात मारती है। तभी वहाँ पर यानरेन भी आ जाती है। जिन योन कहने लगता है कि तुम पागल नहीं हो ना, और उस पर अटैक करता है। तो शिनचैन उसे अपने पैरों के नीचे दबा देती है और मिस्टर मू तुम्हें मार डालेंगे, क्या तुम जीना नहीं चाहते, और उसे मेडिसिन खिला देते हैं। तभी वह यानरेन के पास आती है और उसे धमकाती है कि तुम्हें मैंने बहुत ज्यादा चांस दे दिए, और उसे भी मेडिसिन खिलाकर वहां से चली जाती है। यानरेन और जिन योन आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। शिनचैन बाहर आती है तो मिस्टर मू कहते हैं कि तुम तो मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर रहे हैं। तो शिनचैन कहने लगती है कि मुझे ड्रग्स दिया गया है और बेहोश हो जाती है। मिस्टर मू उसे उठाकर ले जाते हैं। ग्रैंडपा यानरेन के रूम में पहुंचते हैं और जैसे ही वह डांटने वाले थे वह भी बेहोश हो जाते हैं। जिनयोन और उसके डैड बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि अब हम आगे क्या करें, अगर वह बूढ़ा जाग गया तो वह तुम्हें हटा देगा। तो जिंग योंग कहने लगता है कि अगर वो बूढ़ा जागे ही ना तो मैं सारी विल अपने नाम करवा दूंगा, तो मुझे कोई भी नहीं हटा पाएगा। डैड पूछने लगते हैं कि उस यानरेन का क्या पूरी दुनिया जानती है कि तुम उसके साथ सोए हो। जिनयोन कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे शादी करूंगा, अभी हमारा फोकस उस बूढ़े आदमी और उसकी प्रॉपर्टी में होना चाहिए। जिनयोन यानरेन को ठुकरा देता है। जिनयोंग ग्रैंडपा का इलाज करने के लिए नकली डॉक्टर लेकर जाता है। डॉक्टर ये कहकर डरा देता है कि अब इन्हें कभी भी होश नहीं आएगा। तो जिनयोन नाटक करने लगता है कि आप कुछ भी करें, इन्हें ठीक करें। तो डॉक्टर उन्हें एक इंजेक्शन देने ही वाला था, तभी वहाँ पर शिनयोंग आ जाती है। क्विंसी कहने लगती है कि तुम कौन होती हो इन्हें रोकने के लिए, तुम्हें पता नहीं है कि ये बेस्ट डॉक्टर है, या तुम ग्रैंडपा को सेव नहीं करना चाहती, ये उनका इलाज नहीं करेंगे तो क्या तुम उन्हें ठीक करोगी। तो शिनचैन हाँ कहती है तो ग्रैंडमा सोचने लगती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडमा को अपनी टांगे फील नहीं हो रही थी, तो शिनचैन ने ही एक्यूपंक्चर के थ्रू उसकी टांगे ठीक की थी। ग्रैंडमा तुरंत कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, शिनचैन उनका इलाज करेगी। क्विंसी और जिनयान दोनों मना करने लगते हैं और ग्रैंडमा को डराने लगते। मिस्टर मू उन दोनों को चुप करवा देते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने वॉलंटरी मूव ग्रुप की गद्दी छोड़ी हुई है, पर मेरा यहाँ पर अभी भी हक बनता है, और शिनचैन को इलाज करने के लिए कहते हैं। शिनचैन उन्हें चेक करती है और बताती है कि इनको पॉइजन दिया गया है, और एक्यूपंक्चर के थ्रू ग्रैंडपा को होश में ले आती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि कोमा में भी मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था, और शिनचैन से थैंक यू बोलते हैं उसे बचाने के लिए। जिनयोन नाटक करने लगता है कि ग्रैंडपा आप शुक्र हो होश में आ गए, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था आपकी वजह से, अब मैं आपकी खुद देखभाल करूंगा। ग्रैंडपा उसे मना करते हुए कहने लगता है कि स्लीपिंग पॉइजन की वजह से मैं थोड़ा टेंशन में था, पर अब मैं नॉर्मल हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। और मिस्टर मू और उसे अच्छे से कंपनी संभालने के लिए कहता है, और शिनचैन को वहीं रहकर उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। शिनचैन मान जाती है। दोनों बाप बेटे बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि 2 बार शिनचैन ने उनका प्लान फ्लॉप कर दिया। जिनयोन शिनचैन को रास्ते से हटाने के लिए यानरेन को फोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस दूंगा मुझसे शादी करने की, अगर तुम शिनचैन को रास्ते से हटा दोगी। शिनयोन अपने आदमी को फोन करती है और उससे पूछती है कि ग्रैंडपा को जहर दिया गया है, पता करो कि आखिरी में जहर किसने खरीदा। तो वह बताती है कि यह वही जहर है जो आपने बनाया था, हाल ही के दिनों में सिर्फ एक आदमी ने जहर खरीदा है, उसका नाम मुरे है। शिनचैन कहती है कि जिनयोन के पिता। क्विंसी मिस्टर मू के रूम में धुआं फेंककर उन्हें बेहोश कर देती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर यानरेन क्विंसी को समझाती है कि अगर तुम मिस्टर मू से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। क्विंसी मिस्टर मू के रूम में जाती है और अपने कपड़े खोलकर मू के बेड पर लेट जाती है उनके साथ। मिस्टर मू जब जागते हैं तो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ और शिनचैन भी आ जाते हैं। क्विंसी बताती है कि लास्ट टाइम मैं मिस्टर मू को देखने आई थी तो उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इस वजह से उन्होंने शायद मुझे शिनचैन समझ लिया। मिस्टर मू तो कंफ्यूज हो रखे थे, तो वह उससे पूछने लगते हैं कि क्या सच में हम एक साथ सोए। क्विंसी कहती है कि मैं झूठ क्यों बोलूंगी। ग्रैंडपा तो उन पर भड़क जाती है, तो शिनचैन कहने लगती है कि तुमने मुझे सच में डिसअपॉइंट किया, और वहां से चली जाती है। शिनचैन को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं, तभी मिस्टर मू उसे देख लेते हैं और तुरंत कॉल लगाते हैं। दोनों आदमी कार में बात कर रहे थे कि ये बहुत ज्यादा सुंदर है, क्यों न मारने से पहले हम थोड़ा इसे यूज कर लें।
तो वांग जा मान जाता है। यानरेन को उन गुंडों का कॉल आता है और वह बताते हैं कि हमने आपका काम कर दिया है। तो यानरेन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जिनियो को कहने लगती है कि मैंने तुम्हारा टास्क पूरा कर दिया, और जिनियो को बताने लगती है कि मैंने क्विंसी को यूज़ कर शिनचैन को ओल्ड हाउस से बाहर निकलवाया और किलर्स को बोलकर उसे किडनैप करवा कर मरवा दिया। जिनियोन तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आदमी शिनचैन से जबरदस्ती करने लगता है और मिस्टर मू को भी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। वह वहां पर पहुंच जाते हैं। शिनचैन उन आदमियों को मारने लगती है। इतने में एक आदमी उसे नाइफ मार देता है जो पॉइजन वाला था। तभी मिस्टर मू वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। मिस्टर मू शिनचैन के घाव से जहर निकालने लगते हैं तो शिनचैन उसे रोकते हुए कहने लगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मिस्टर मू उसे बताते हैं कि हम दोनों के बीच कल रात कुछ भी नहीं हुआ था। मिस्टर मू बेहोश हो जाते हैं। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। मिस्टर मू को होश आता है। शिनचैन उससे पूछने लगती है कि तुम्हें डर नहीं लगता, तुमने ये सब क्यों किया। मिस्टर मू कहते हैं कि मुझे तुमसे दूर जाने में डर लगता है और उसे खुद की एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं कि उसने ही मुझे एक ड्रग दिया था और मुझे बेहोश कर मेरे कमरे में सो गई थी। मैंने खुद की बॉडी भी चेक करवाई थी, जिसे सुनकर शिनचैन हंसने लगती है और कहती है कि ठीक है मैंने मान लिया। शिनचैन बाहर अपने आदमियों से बात करती है कि जिसने मुझे किडनैप करवाया था उनमें से किसी को मत छोड़ना, जिसे मिस्टर मू सुन लेते हैं। दोनों आदमी आपस में बातें कर रहे थे कि बॉस को बहुत ज़्यादा इंजरी आ गई है। अगर यानरेन को पता चल गया कि वह लड़की मरी नहीं है तो क्या होगा। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और उन दोनों को मारकर वहां से चला जाता है। क्विंसी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के सामने नाटक करते हुए कहने लगती है कि मिस्टर मू ने मेरी बॉडी का फ़ायदा उठाया है, तो प्लीज़ आप मेरी उससे शादी कर लो। अगर पापा को ये सब पता लग गया तो वह क्या करेंगे। दोनों ये बात नहीं मानते हैं। तभी जिनियो वहाँ पर आ जाता है और क्विंसी उससे हेल्प मांगने लगती है। तो जिनियो कहने लगता है कि मिस्टर मू कहाँ पर है। तो ग्रैंडमा बताती है कि वह कुछ दिनों से आया नहीं है, जब से वह शिनचैन के पीछे गया था। ग्रैंडपा जिनियो को ऑफिस की जिम्मेदारी दे देते हैं जब तक मिस्टर मू नहीं आते। सर्वेंट ग्रैंडपा के लिए मेडिसिन बना रही थी जो शिनचैन ने उसे बनाई थी। तभी वहाँ पर जिनियो आ जाता है और धोखे से उसकी मेडिसिन में दवाई मिला देता है। कंपनी में बातें चलने लगती है कि अब मू ग्रुप जिंगयोंग का होने वाला है, क्योंकि मास्टर मू की तबीयत भी खराब है और मिस्टर मू भी ऑफिस नहीं आते। ये सुनकर यानरेन को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि क्या हो गया अगर तुम पागल नहीं हो, पर मैं तुम्हें अपने नीचे दबा कर ही रखूँगी। अब पूरा मू ग्रुप मेरा होगा। तभी यानरेन को कॉल आता है और वह बताता है कि शिनचैन ने आपसे ज़्यादा पैसे मुझे दिए थे, इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। जिसे सुनकर यानरेन तो हैरान हो जाती है और फौरन वहाँ से टॉयलेट चली जाती है। यानरेन कहने लगती है कि फिर क्या हुआ अगर वह जिंदा है। वैसे भी जिनियोन ने ग्रैंडपा को जहर दे ही दिया है, अब तो वह मर भी गए होंगे। मू ग्रुप तो अब हमारा ही होगा। तभी वहाँ पर शिनचैन से आ जाती है, जिसने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, और यानरेन उसे देखकर शॉक हो जाती है और डरने लगती है। यानरेन जिनियोन के पास जाती है और उसे बताने की कोशिश करती है, पर जिनियोन उसे ही डांट देता है कि अगर तुमने मेरा ये इम्पोर्टेंट इवेंट खराब किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और उसे खींचकर इवेंट की तरफ ले जाता है। मुनरे सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने अनाउंस कर देता है कि ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी है और मिस्टर मू गायब हैं, तो सारी प्रॉपर्टी जिनियोन की होती है। कुछ लोग इसके अगेंस्ट जाते हैं, तो मुनरे उन्हें सबूत दिखाता है कि कुछ दिनों से मिस्टर मू गायब हैं और ओल्डमैन की डेथ हो की है और उन्होंने ही ये प्रॉपर्टी जिनियोन को संभालने के लिए कहा था। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं, जिसे देखकर मुनरे और मिस्टर जिनियोंग तो हैरान ही हो जाते हैं। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शिनयो ग्रैंडपा से मिलने आती है, तो ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सर्वेंट दवाई लेकर आती है, तो शिनयो को शक होता है और वह चेक करती है कि उसमें पॉइजन है। सर्वेंट ग्रैंडपा से माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो ग्रैंडपा पूछते हैं कि लास्ट टाइम कौन आया था, तो सर्वेंट बताती है कि जिनियोंग। ग्रैंडपा जिनियोंग से कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पॉइजन देने की और मेरा सुसाइड नोट तैयार करने की। तो जिनियोन अभी भी अपनी औकात नहीं भूलता और कहने लगता है कि आपके पास क्या सबूत है कि मैंने आपको पॉइजन दिया। शिनचैन उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है और जियोन यानरेन का गला पकड़ लेता है और कहने लगता है कि हाँ, अगर मैंने खून किया भी है तो क्या, वैसे भी इस कंपनी में 80% मेरे लोग हैं और ये कंपनी बस मेरी है।
मिस्टर मू कहते हैं कि चलो देख लेते हैं। जिनयोन सबसे पूछने लगता है तो कोई भी उसका साथ नहीं देता। मिस्टर मू उसे एविडेंस दिखाते हैं उस कार एक्सीडेंट का और कहते हैं कि 2 साल पहले तुम ही वो थे जिसने मेरा कार एक्सीडेंट करवाया था। जिनयोन उससे पूछता है कि ये तुम्हें किसने दिया, तो मिस्टर मू शिनचैन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि पैरामाउंट के ऑनर ने। पुलिस वाला आ जाता है और जिनयोन को ले जाने लगता है। जिनयोन ग्रैंडपा से माफ़ी मांगने लगता है तो ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं कि आज से मुरे और जिनयोन मू फैमिली के मेंबर नहीं होंगे। जो भी इनसे कनेक्शन रखेगा वह मू फैमिली का एनिमी होगा। शिनचैन उससे पूछती है कि क्या तुम जानते हो, तो मिस्टर मू कहने लगते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम पैरामाउंट के की बॉस हो और यहाँ पर स्टोन ढूंढने आई हो। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है हॉस्पिटल में। मिस्टर मू उसके बारे में ही सोच रहे थे, तभी असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि आपके स्टडी रूम की सीसीटीवी ठीक हो चुका है। वह ग्रैंडमा और उसकी सारी बात सुन लेता है। मिस्टर मू उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम मुझे बताओगे नहीं कि तुम हो कौन, तो शिनचैन उसे सारी बात बताती है कि वह मेरी मदर का स्टोन है और उसी लिए मैंने तुमसे शादी की है। मिस्टर मू उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें स्टोन मिल गया क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, तो शिनचैन कहती है कि मुझे नहीं पता, जिससे मिस्टर मू गुस्से में आ जाते हैं और तेजी से कार चलाने लगते हैं। मिस्टर मू उसे घर लेकर आते हैं और उससे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें वो स्टोन दे दूं तो तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। वहीं दूसरी तरफ यानरेन और मिसेस ली बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि शिनचैन की आइडेंटिटी नॉर्मल नहीं है, वह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो वह एक नया प्लान बनाते हैं क्विंसी को लेकर। शिनचैन जा रही थी तो मिस्टर मू उसे रोककर कहने लगते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तो शिनचैन उससे रोमांटिक होते हुए कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी तरफ रहूंगी। मिस्टर मू उसे स्टोन दे देते हैं जिससे शिनचैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। शिनचैन अपनी टीम को बता रही थी कि मुझे स्टोन मिल चुका है। मिस्टर मू उसे टीज करते हुए कहने लगते हैं कि अब तो मिसेस मू के पास मिस्टर मू के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो शिनचैन उससे पूछने लगती है कि तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ, तो मिस्टर मू कहने लगते हैं कि मैं एक ही शर्त में बताऊंगा, जब तुम मुझे किस करोगी। शिनचैन उसे मना करती है तो मिस्टर मू वहाँ से जाने लगते हैं, तो शिनचैन उसे किस कर देती है और मिस्टर मू उसे गोद पर बैठाते हुए कहते हैं कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। शिनचैन कहती है कि मुझे तो नहीं पता, तो मिस्टर मू कहने लगते हैं कि उस टाइम तो तुम्हें स्टोन चाहिए था और मंकी भी। तभी मिस्टर मू का फोन आता है और वह बताते हैं कि क्विंसी प्रेग्नेंट है और उसने कंपनी में हंगामा मचा रखा है। क्विंसी के फादर मिस्टर सॉन्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाई थी और वह मिस्टर मू को उसके प्रेग्नेंट होने की रीज़न बता रहे थे। तभी वहां पर मिस्टर मू आ जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके पीछे पड़ जाती है। तो मिस्टर मू कहता है कि मेरा और उसका कोई लेना देना नहीं है। तो क्विंसी उसके पैरों पर गिड़गिड़ाने लगती है कि इस बच्चे का क्या होगा। तभी वह बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में यानरेन क्विंसी से मिलने आती है तो क्विंसी डरते हुए कहती है कि इससे ज़रूर मिस्टर मू मुझसे शादी कर लेंगे ना। तो यानरेन कहने लगती है कि हाँ, वैसे भी इस न्यूज़ की वजह से उनके शेयर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, उन्हें कुछ दिनों में ये बात माननी ही होगी और तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। क्विंसी कहने लगती है कि अगर उसने ब्लड टेस्ट करवा लिया तो क्या होगा, मैं बस बेड पर सोई हुई थी। तो यानरेन कहने लगती है कि तुम उसकी चिंता मत करो। शिनचैन क्विंसी से मिलती है और उसे सबूत दिखाते हुए कहती है कि तुम ये सब ड्रामे कर रही थी ना, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भी दिखा दूंगी, तुम चिंता मत करो, और उसे धमका कर वहाँ से चली जाती है। शिनचैन घर पहुंचती है तो मिस्टर मू उससे पूछते हैं कि क्या तुम क्विंसी से मिलने गई थी, तो शिनचैन कहती है कि तुम्हें कैसे पता। मिस्टर मू उसे फोन दिखाते हैं और कहते हैं कि जब तुमने उसे धक्का दिया था तब किसी ने तुम्हारी फोटो खींचकर ऑनलाइन पोस्ट कर दी, इस वजह से ऑनलाइन बहुत ज्यादा हंगामा मचा है। शिनचैन कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, मेरे पास उसके खिलाफ सबूत है कि वह प्रेग्नेंट नहीं है। शिनचैन उसे एविडेंस देती है और कहती है कि मुझे उस पर शक था तो मैंने उसके पीछे आदमी लगाए थे, और जब वह बेहोश हुई थी तब मैंने देखा था कि उसने किसी को सुनने के लिए अपने शरीर पर एक उपकरण लगाया था। शिनचैन उसे मिस्टर मू को सुनाने लगती है जिसमें यानरेन और क्विंसी की बातें थी हॉस्पिटल वाली। शिनचैन उसे टेस्ट करने लगती है कि तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट कैसी है, तो मिस्टर मू उससे कहने लगते हैं कि हम चाइल्डहुड स्वीटहार्ट नहीं है, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों रोमांस स्टार्ट करने वाले थे तभी मिस्टर मू को कॉल आता है और वह बताता है कि क्विंसी छत से कूदने वाली है। क्विंसी ने सिंपैथी के लिए फेक मिसकैरेज का नाटक स्टार्ट कर दिया था। मिस्टर मू उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर क्विंसी कहने लगती है कि मैं तुमसे 10 साल से प्यार करती हूँ पर तुमने कभी भी मुझे ऐसे नहीं देखा, अब मैं अपनी लाइफ नहीं चाहती। वह शिनचैन से थोड़ी देर अकेले में बात करने को कहती है।
मिस्टर सॉन्ग सिंचन के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि प्लीज तुम मेरी बेटी को समझाओ, वो तुमसे बात करना चाहती है, तुम ही अब कुछ कर सकती हो। मैंने माना कि मैंने ये सब गलत किया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर। सिंचन मान जाती है। सिंचन क्विंसी के पास जाती है तो क्विंसी उससे माफी मांगने लगती है कि मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। तो सिंचन कहने लगती है कि क्या ये यानरिन की वजह से है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्विंसी कहती है कि अब कोई फायदा नहीं है और वह वहां से कूद जाती है। मिस्टर सॉन्ग तो सिंचन पर ही दोष लगाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है। तो मिस्टर मू उसे रोकते हैं तो सिंचन कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने जानबूझकर किसी को मारा है, तो सिंचन को हमारे साथ चलना होगा। सिंचन हाँ बोलकर मिस्टर सुमू को कहने लगती है कि अब मेरी जिंदगी तुम्हारे नाम है, जल्द ही कोई एविडेंस ढूंढ लेना। वहीं यानरिन ने क्विंसी के ब्रदर को किडनैप कर लिया था। सभी मू फैमिली बात कर रही थी कि क्विंसी ऐसी लड़की नहीं है कि इतनी आसानी से जंप कर दे, जरूर उसे किसी ने फ्रेम किया है। तो मिस्टर मू अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि तुम सिंचन पर नजर रखो, उसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ग्रैंडपा को कहने लगते हैं कि कल मैंने क्विंसी का ब्रदर वहाँ पर नहीं देखा। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्विंसी उससे बहुत प्यार करती है, शायद उसने उसे मैसेज नहीं भेजा होगा। मिस्टर रुआन मिसेस ली से पूछता है कि 3 दिन से यानरिन कहीं दिख नहीं रही है, तो वह बताती है कि वह ट्रिप पर गई है। तभी वहां पर मिस्टर मू आ जाते हैं, जिसे देखकर मिस्टर रुआन तो हैरान हो जाते हैं। मिस्टर मू कहने लगते हैं कि मुझे यानरिन के खिलाफ एक एविडेंस मिला है, उसने क्विंसी के छोटे भाई को किडनैप किया है, क्योंकि लास्ट टाइम उसी को देखा गया था उसके साथ। मिसेस ली कहने लगती है कि लास्ट टाइम देखा का मतलब ये थोड़ी है कि उसी ने किडनैप किया होगा, वह उसे किडनैप क्यों करेगी, क्विंसी को धमकी देने के लिए। मिस्टर मू कहने लगते हैं कि मैंने क्विंसी का नाम तो लिया ही नहीं। तो मिसेस ली कहने लगती है कि मैंने बस गैस किया। मिस्टर मू कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें बता दूं कि क्विंसी ने छत से कूदने से पहले मुझे ईमेल की थी और बताया था कि कैसे यानरिन उसे टॉर्चर कर रही है, तो चुपचाप तुम मुझे बता दो कि यानरिन कहाँ पर है। तो मिसेस ली तो नाटक करने लगती है। तो मिस्टर मू उठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, पर इतना याद रखना, मू फैमिली के खिलाफ जाकर तुम इस देश में नहीं रह सकते। मिसेस ली वहां से जाने लगती है तो मिस्टर मू ने उसके पीछे आदमी लगा रखे थे। यानरिन सॉन्गरेन से कहती है कि तुम्हें मैं लास्ट चांस देती हूँ, तुम अपने बाप को फोन कर कर किसी को ढूंढने के लिए कहो। तो सॉन्गरेन मना कर देता है तो यानरिन उससे फोन लेकर उन्हें मैसेज कर देती है। तभी वहां पर मिसेस ली आ जाती है और उसे सारी बात बताती है, जिससे सुनकर यानरिन कहने लगती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 24 घंटे क्विंसी मेरी नज़रों के सामने थी, वह ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। और कहने लगती है कि ज़रूर जाल है और वहां से भागने ही वाली थी। तभी वहां पर मिस्टर मू आ जाते हैं। मू यानरिन का गला पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो यानरिन भी कहने लगती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे पता है, तुम्हें कौन बताएगा कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। तो सॉन्गरेन उसे बताने लगता है कि इसने मेरे डैड को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है और किसी को जेल में जाकर सिंगडन को मारने के लिए कह दिया है। जेल में 2 लड़कियां सिंचन को बुली करने लगती है तो सिंचन उन्हें ही मारकर साइड कर देती है और उन्हें डराने लगती है कि मैं आदमियों को बड़ी आराम से मार सकती हूँ, जिससे वह दोनों ही डर जाती हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर मो और इंस्पेक्टर आ जाता है और इंस्पेक्टर उसे कहता है कि अब तुम जा सकती हो, जिसे सुनकर वह दोनों लड़कियां कहने लगती है कि यह तो खूनी है। तो इंस्पेक्टर उसे चुप करा देता है और सिंचन मिस्टर मो के गले लग जाती है और मिस्टर मो उसे घर ले आते हैं। सिंचन उससे पूछने लगती है कि ये सब के पीछे कौन था। तो मिस्टर मो उसे बताते हैं कि यानरिन, मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है, अगर तुम उसे मरा हुआ देखना चाहती हो तो मैं उसे मार दूंगा। तो सिंचन कहने लगती है कि नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन बचाने के लिए मेरी मॉम को बुली कर कर मार डाला और मुझे भी खुद को बचाने के लिए पागल बनने का नाटक करना पड़ा और मुझे गाँव भेज दिया। मुझे ये भी नहीं पता उन्होंने मेरी मॉम को कहाँ दफनाया है, इवन मेरे डैड को भी नहीं पता। मुझे मिसेस ली से मिलकर इस बारे में बात करनी ही होगी। दोनों जेल पहुंच जाते हैं और मिसेस ली को धमकाने की कोशिश करते हैं, पर वह कुछ नहीं बोलती। मिस्टर मू सिंचन से बोलते हैं कि यानरिन गायब हो चुकी है क्योंकि उसका सारा दोष उसकी मॉम ने ले लिया है। तो सिंचन कहने लगती है कि वह इतनी आसानी से नहीं भागेगी, जब तक वह इस सिटी में है तब तक हम उसे ढूंढ ही लेंगे। सिंचन हैकिंग कर कर यानरिन का पता लगवा देती है कि वह होटल में है और अपनी टीम को वर्ल्ड की सैर करने के लिए भेज देती है।
यानरेन किसी के साथ होटल में रोमांस कर रही थी और उसे कहती है कि जेल में तुम्हारा कनेक्शन का क्या है। तो वह बोलता है कि मेरा जेल में अच्छा कनेक्शन है, मैं तुम्हारी मॉम को बचा सकता हूँ। तभी वहाँ पर शिनचैन आ जाती है, जिसे देखकर आदमी डरकर भाग जाता है और वह उसे धमकाती है कि तुम बताओ कि मेरी मॉम की कब्र कहाँ पर है, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना मैं तुम्हारी मॉम और तुम्हारी दोनों की कब्र बैठा दूंगी। तो यानरेन डर जाती है और उसे बता देती है। यानरेन उसे ले जाती है और उसे कब्र दिखाती है, जिसे देखकर शिनचैन थोड़ा इमोशनल हो जाती है और यानरेन वहां से भाग जाती है। तो मिस्टर गू कहते हैं कि वह भाग गई है, क्या तुम उसे पकड़ना चाहती हो। शिनचैन मना करती है और पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर यानरेन को बहुत गुस्सा आता है और वह नाइफ लेकर शिनचैन के मारने ही वाली थी। तभी मिस्टर मू बीच में आ जाते हैं। हॉस्पिटल में सभी लोग टेंशन में होते हैं, तो डॉक्टर आकर बताता है कि अब वह ठीक हैं, आप उसे घर ले जा सकते हैं। शिनचैन मिस्टर मू के लिए दवाई ले जा रही थी, तभी वह अचानक से बाहर चली जाती है। मिस्टर मू बाहर आते हैं और शिनचैन के बारे में पूछते हैं, तो उन्हें तो पता ही नहीं होता सर्वेंट्स को, तो वह कुछ कह ही नहीं पाते। तभी शिनचैन एक रैबिट लेकर आती है और उसे पालने के लिए कहती है। मिस्टर मू उसे कहते हैं कि तुम पहले फ्रेश हो जाओ और उसे वॉशरूम में छोड़कर बाहर आ जाते हैं। शिनचैन वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि मिस्टर मू रैबिट के साथ खेल रहे हैं। वह पूछने लगती है कि क्या तुम्हें भी रैबिट पसंद है। तो सर्वेंट बताती है कि इनको माइसोफोबिया है, इस वजह से कोई भी एनिमल घर में नहीं रख सकते। मिस्टर मू कहते हैं कि पर कोई बात नहीं, ये रैबिट तुम्हें बहुत पसंद है, इस वजह से यह हमारी ज़िंदगी का पार्ट होगा, और उसके साथ रोमांस करते हुए उसे किस करने लगते हैं। ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको पूरी स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।